ओम शांति। 30-1 के साकार महावाक्य आज सुनते हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न दिया बाबा ने, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दगीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन भी आएंगे। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। ये यात्रा अपने समय पर ही पूरी होनी है। मुख्य है ही ये यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी जानते नहीं है। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है। स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। हर एक बात यहाँ क्या है? गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। तो ये यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है, अपने निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं, ये है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम कहाँ जाए? मुक्ति धाम में जाए। बाबा कहते हैं ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता हमें बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आपे ही आते हैं, जिस समय को कोई भी जानते नहीं है कि कब आएंगे। बाबा कहते कोई भी ये बात जानता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत हैं। सिर्फ किसने कहा? ये भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको भी देह है, ब्रह्मा बाबा को। इनको भी समझाने वाला कौन है? दूसरा है, जिसको अपनी देह नहीं है। वो बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं है, अर्थात उनको ये शरीर नहीं है, वो बिना चित्र के है। और तो सबके चित्र हैं। हम सब आत्माओं के तो क्या है? ये शरीर है, ये चित्र है। सारी दुनिया चित्रशाला है। आज बाबा दुनिया को चित्रशाला कह रहे। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना है। चित्र और विचित्र का ये मनुष्य स्वरूप है। तो ये बाप है विचित्र। बाबा सिर्फ एक ही चीज से है, विचित्र। उसका कोई चित्र नहीं। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है, ब्रह्मा बाप के शरीर का। बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, सतयुग था, अभी क्या है? कलयुग है।
फिर बाप वही बातें जो पहले समझाई थी अभी भी समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूं तुमको वापस ले जाने के लिए। परम पिता परमात्मा ही ये बात कह सकते हैं, ब्रह्मा द्वारा, और किसी के द्वारा भी नहीं कह सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वो है अव्यक्त ब्रह्मा और ये है व्यक्त ब्रह्मा, साकार मुरली है ना। तो सूक्ष्म वतन में उसका संपूर्ण स्वरूप है और यहाँ क्या है, व्यक्त ब्रह्मा है। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ता स्थूल वतन में नहीं होते, फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, अर्थात अपना रोम रोम इस यज्ञ सेवा में लगा देते हैं कि हड्डी अर्थात संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर फरिश्ते बन जाते हैं। जब ऐसे लगा देते हैं तो फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, ये भी लिखा हुआ है अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं सेवा में। सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं, क्योंकि हड्डी नहीं तो प्रकाश का शरीर है। तो बाबा कहते इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। याद में रहते रहते बाबा कहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। बच्चों के लिए कह रहे हैं। ये भी गाया हुआ है, मरुआ मौत मलूक का शिकार। मलूक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी भी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। और बाबा कहते तुम बच्चे बाप को याद करते करते फरिश्ते बन जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वो तो अडोल रहेंगे, बाकी क्या क्या होता रहेगा। विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात नहीं है। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है, फिर चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ। समझने लगे ये तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या हुआ, खुशी आ गई। अभी ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, शांति हो जाए, परंतु आखिरी विनाश तो होना ही है, क्योंकि पुराना खत्म होगा तभी तो नए की स्थापना होगी ना। क्योंकि होनी तो कहाँ है, यही होनी है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे तो जरूर आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम फिर क्या करेंगे, राजाई करेंगे। ये तो अच्छा है ना। क्योंकि दुख है, पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर भी नहीं रखे जा सकते। देवता इस दुनिया में पैर नहीं रखते। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ है महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है, एक धर्म की स्थापना। सो तो ऐसे ही होगी ना, फिर सब धर्मों का विनाश होगा, फिर एक धर्म की स्थापना होगी। यहां से राजयोग सीखेंगे। विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा। जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जबकि वो आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं बच्चे विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ व दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, टाइम लगता है पर छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है। युग में पवित्र देवताएं थे तो जरूर कहाँ बने होंगे, यही संगम पर बने होंगे। बाबा कहते तुम जानते हो हम श्रीमत से
निर्विकारी बनते हैं। भगवान वाच, ये है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है। सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। यहाँ का स्मृति नहीं आती थी। कहाँ उनको स्मृति रहती थी? सत्युग की। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं। ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो? बीके के पास। बोलते हैं बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना वो। हम सब उनके आकर बने हैं। जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं। सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी है तो बाप हो गया ब्रह्मा और दादा हो गए शिव बाबा। भगवान वाच, तुमको राजयोग सिखाता हूं। वो निराकार होने कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया और शिव बाबा है, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक हैं। भगवान तो एक ऊंच से ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, 2 बाप हैं भक्ति मार्ग में 2 बाप हैं। स्वर्ग में है 1 बाप। स्वर्ग में सिर्फ एक लौकिक बाप होगा। भक्ति मार्ग में 2, पारलौकिक और लौकिक। और बाबा कहते हैं अभी क्या है? अभी तो 3 बाप हैं, अलौकिक भी, पारलौकिक भी और लौकिक भी। तो स्वर्ग में है 1 बाप। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर वहां याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते भी है ना, दुख हरता सुख करता। वो अभी की बात है, जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की। वो एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वो तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे हमको बादशाही मिली। 84 का चक्कर लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे जैसे कल्प पहले बने थे। समझते हो, हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब फिर सत्युग त्रेता में जाएंगे। तब तो बाप पूछते हैं आगे कितनी बार मिले हो। ये प्रैक्टिकल बात है। नया भी कोई सुने तो समझेगा 84 का चक्र तो जरूर है। तो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा, जो सबसे पहले जन्म में आएंगे। बुद्धि से काम लेना है। फिर उसके बाद जैसे से अगले जन्म में आते जाएंगे तो 84 से 83, 82, 81 होते जाएंगे। तो इसमें बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं, क्योंकि जो सीन हो रही है वो कल्प बाद फिर होती है, हर कल्प होती है और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नई ही रहे ये तो हो नहीं सकता, पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है और ये है नर्क। वो है पावन दुनिया,
बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है ना। परंतु ये समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही ये सारा खेल है। बाबा कहते, तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को जानते ही नहीं है। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं, बरोबर हम कल्प कल्प बाप से राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना, भले ये चित्र ना भी हो तो भी तुम समझा सकते हो। ये तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब क्या है, नर्क है। सिर्फ वो लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। तुम कहते हो ये तो कलयुग का अंत है। चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं, मैं आता हूं पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति जीवन, मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, सबका पता है बच्चों को। परंतु तकदीर में नहीं है, तो फिर ये ख्याल ही नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। सबका पता है, कंपैरिजन भी पता है, तो बाबा कहते तकदीर में नहीं, तो ये सोचते ही नहीं कि हम सुख धाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर शांति धाम है। वहां आत्मा को ऑर्गन्स ना होने के कारण वो बोलती नहीं है। शांति वहां सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म। ये अनादि अविनाशी वर्ड ड्रामा है, जो चक्कर लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े, बस ठहरती है, विनाश नहीं होती। ये बहुत समझ की बात है। धरती पर अपने पाठ अनुसार नीचे आती, तब तक शांति धाम में विश्राम करती है। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म हैं, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तब ही बाप आते हैं। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ है संपूर्ण विकारी। ये समझाना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए। लेकिन कहां भी जाकर समझाओ, ये भी लिखा हुआ है, हनुमान सत्संग में पीछे जूतियों में जाकर बैठता था। तो महावीर जो होंगे वो कहां भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखेंगे क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदलकर कहीं भी जा सकते हो, उनका कल्याण करने अर्थ। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना, तो तुम भी गुप्त वेश में कल्याण करो। मंदिरों में कहां भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाएंगे। तुमको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है, कैसे दें, युक्ति से देना है। ये तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा, धारणा के लिए बाबा ने बताया, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय और अडोल रखनी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए सेवा, बेहद सेवा में दगीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान दिया बाबा ने हम बच्चों को, एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा सर्व अपने आप को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव। बाबा कहते हैं, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात
अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी। इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो, एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख और दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूं और क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव अगर कर लिया, किसका हूं और क्या मिलने वाला है, तो मायाजीत सहज ही हो जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। अच्छा, ओम शांति।